दोस्तों, सोचो अगर आपको पता चले कि इंडिया के पास मिडिल ईस्ट जितना तेल का भंडार है तो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी न्यूज़ में है कि इंडिया ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के पास एक ऐसा ऑयल रिजर्व ढूंढ निकाला है जो साइज में गयाना जैसा हो सकता है और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $20 ट्रिलियन है। इसका मतलब क्या है? कैसे हुआ ये डिस्कवरी? क्या इसका फ्यूचर में भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना होगा कि मिडिल ईस्ट, रशिया या अमेरिका में बड़े ऑयल रिजर्व्स होते हैं, लेकिन अब इंडिया भी तेल की दुनिया में एक बड़ा प्लेयर बनने की तैयारी में है। अंडमान और निकोबार के पास भारत ने एक मैसिव ऑयल रिजर्व ढूंढ निकाला है। साइंटिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये रिजर्व गयाना के ऑयल साइज जितना हो सकता है। अंडमान बेसिन में लगभग 47,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्सप्लोर किया गया है, जहां इनिशियल सर्वेज में 70 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल का रिजर्व मिला है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि भारत देश में लगभग 42 बिलियन टन तक के ऑयल और गैस के पोटेंशियल रिजर्व्स हैं, जिसे अनलॉक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सोचिए, अगर ये रिजर्व का प्रोडक्शन शुरू होता है तो भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी में कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा रिजर्व पहले क्यों नहीं ढूंढा गया, पहले क्यों नहीं मिला? इसका जवाब छुपा है भारत की 2016-2017 में बदली हुई पॉलिसीज में। पहले भारत में ऑयल एक्सप्लोरेशन करना बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड था। कई अप्रूवल्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस और कंपनीज को लिमिटेड एरियाज में ही काम करने दिया जाता था। फिर आई HELP यानी कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी के बाद कंपनीज को एक सिंगल लाइसेंस में ऑयल, गैस और कोल बेड मीथेन सब एक्सप्लोर करने की छूट मिल गई। ये सिस्टम पहले नहीं था। उसके बाद आई OALP, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब कंपनीज अपने हिसाब से किसी भी रीजन में एक्सप्लोरेशन करने की रिक्वेस्ट दे सकती है। पहले गवर्नमेंट बताती थी कहाँ एक्सप्लोर करना है, अब कंपनी सजेस्ट कर सकती है कि उन्हें किस एरिया में इंटरेस्ट है। इस बदलाव के बाद भारत ने नए नए एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, जैसे कि गोदावरी बेसिन। HELP पॉलिसी के बाद ONGC ने ईस्ट गोदावरी के डीप वाटर्स में नए ऑयल और गैस रिजर्व ढूंढे जो पहले एक्सेसिबल नहीं थे। दूसरा एग्जांपल है महानदी ऑफशोर में भी ONGC ने नए हाइड्रोकार्बन जोन्स एक्सप्लोर किए जो पहले इग्नोर हो जाते थे बिकॉज ऑफ द ओल्ड लाइसेंसिंग सिस्टम। इन सब डिस्कवरीज का क्रेडिट जाता है नई पॉलिसीज को, जिन्होंने कंपनीज को फास्ट अप्रूवल्स और ज्यादा फ्रीडम दी है। अंडमान बेसिन काफी टाइम तक अंडर एक्सप्लोर्ड था क्योंकि ये एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया रहा है, लेकिन अब कंट्रोल्ड और रेस्पॉन्सिबल एक्सप्लोरेशन की परमिशन मिल गई है। ONGC और दूसरे कंपनीज यहाँ एक्सप्लोरेशन काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इस रीजन को फास्ट ट्रैक करने के लिए तैयार है। अगर ये ऑयल प्रोडक्शन शुरू होता है तो भारत की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत कम हो सकती है। अभी हम अपना लगभग 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें काफ़ी बदलाव आ सकता है। हमारे फिस्कल डेफिसिट में भी काफ़ी सुधार आ सकता है इस ऑयल रिजर्व की एक्सप्लोरेशन के बाद। एनर्जी प्राइसेस में कंट्रोल आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बड़ा मौका बन सकता है, इकोनॉमी में एक मेजर बूस्ट आ सकता है। गयाना का एग्जांपल हमारे सामने ही है। उन्होंने ऑयल डिस्कवर किया और उनकी इकोनॉमी 3 साल में 3 गुना बढ़ गई। भारत के लिए भी एक गोल्डन चांस है। इस न्यूज़ के आउट होते ही बहुत सारे लोकल और इंटरनेशनल प्लेयर्स काफ़ी इंटरेस्टेड है इस रीजन में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि ONGC, वेदांता और रिलायंस जैसे लोकल प्लेयर्स, और इंटरनेशनली टोटल एनर्जी, एक्सॉन मोबिल जैसे बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि डोमेस्टिक कंपनीज को पहले मौका मिले और एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए। अब अगला फेज शुरू हो गया है जिसमें डिटेल ड्रिलिंग और प्रोडक्शन की प्लानिंग हो रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम अपने पोटेंशियल को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए कमिटेड है। तो दोस्तों, अंडमान बेसिन की ये डिस्कवरी सिर्फ एक ऑयल रिजर्व नहीं है, ये भारत का एनर्जी फ्यूचर की एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत एनर्जी सुपर पावर बन सकता है? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स सिंपल शब्दों में आप तक लाते रहेंगे।